हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस कंप्यूटर क्लास में हम एमएस वर्ड का अपना लास्ट टैब कवर करेंगे, जो कि हमारा व्यू टैब है। तो पहले हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू कवर कर लिए हैं। अब आज हम व्यू टैब को पूरा फिनिश कर देते हैं कि व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनकी क्या शॉर्टकट की हैं एंड उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन होता है इसमें वो है रीड मोड का, जिसका यूज़ क्या होता है, डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट को लाइक अ बुक फॉर इजी रीडिंग। मतलब अगर जैसे हम नॉर्मल पेज पर है, तो जो नॉर्मल पेज का लेआउट होता है वो कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट। वो प्रिंट लेआउट होता है। बट रीड मोड ऑप्शन पर जाने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास ऊपर सारे टैब्स के आइकन्स होते हैं वो सब वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आप एक रीडिंग मोड पे चले जाओगे, जहाँ से आप सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी टेक्स्ट है, उनको रीड कर सकते हो। प्लस रीड करने के साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पीकर या लैपटॉप कनेक्टेड है, कोई हेडफोन कनेक्टेड है, तो उसके साउंड भी वहाँ से हमें सुनाई देगी। तो ये होता है रीड मोड ऑप्शन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है किसका, व्यू टैब का। इसकी शॉर्टकट की गिवन है Alt+W+F। अब यहाँ पे बेस्ट फॉर रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट एडिटिंग, मतलब एडिट नहीं कर सकते इसमें, आप सिंपल रीड मोड पे चले जाओगे, जिसमें सारे ऑप्शंस और टूल्स आपके हाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं प्रिंट लेआउट पर। प्रिंट लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा प्रिंटिंग मोड पर। मतलब उसमें वो दिखाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे प्रिंट होकर आएगा। तो ये प्रिंट लेआउट पर जो हमारे नॉर्मल पेजेस रहते हैं वो सारे प्रिंट लेआउट पर ही हम उनको देखते हैं अपने वर्ड में। इसका यूजर शो हाउ द डॉक्यूमेंट will look when printed। शॉर्टकट की इज Alt+W then P। Alt+W क्या है, अगर आप Alt की प्रेस करोगे तो आपको सारे टैब्स की शॉर्टकट की दिख जाएगी। तो उसको प्रेस करके, मतलब W को प्रेस करके डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो व्यू टैब पे, और P को प्रेस करके हम डायरेक्ट आ सकते हैं अपने प्रिंट लेआउट पे। ये इसका मतलब है। इसके लिए टिप गिवन है डिफॉल्ट व्यू फॉर एडिटिंग। मतलब डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, डिफॉल्ट व्यू है, ये ध्यान रखना। आपको अलग अलग 4 व्यू के नेम दे देंगे, आप पूछेंगे इनमें से बताओ डिफॉल्ट व्यू कौन सा है, तो आपको प्रिंट लेआउट वहाँ पे मार्क करना होगा, बिकॉज ये डिफॉल्ट पहले से ही सेट रहता है हमारे सारे पेजेस के लिए एमएस वर्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट। तो एक वेब लेआउट टर्म है और एक प्रिंट लेआउट टर्म है यहाँ पे। तो प्रिंट लेआउट तो आपको पता चल गया, ये नॉर्मल वाला मोड रहेगा हमारा, जहाँ पे आप अपने पेजेस को देख सकते हो। अब एक और गिवन है वेब लेआउट। वेब का मतलब यहाँ पे वेबसाइट है, तो अपने हम डॉक्यूमेंट को हम वेब मोड में भी देख सकते हैं। मतलब जैसे गूगल वगैरह पे आप लैपटॉप पे वेबसाइट देखते हो, तो वेबसाइट में टेक्स्ट कैसे होता है, एकदम ऐसे स्ट्रेट टेक्स्ट होता है और कहीं पे भी आपको ऐसा पता नहीं चलता कि मेरा पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो उस केस में हम देख सकते हैं कौन से मोड पर जाकर, वेब लेआउट पर, कि जो हमारा पेज है वो प्रिंटिंग लेआउट से हटकर वेबसाइट पे कैसा दिखेगा, ये उसके लिए होता है वेब लेआउट मोड हमारा। तो प्रिंट लेआउट नॉर्मल होता है प्रिंटिंग के लिए, और वेब लेआउट हो गया हमारा वेबसाइट वाला मोड। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, अगेन लिखा है यहाँ पे वेब लेआउट के बारे में ही। वेब लेआउट क्या है, shows how the document will look as a web page। वेब पेज पे कैसा दिखेगा, गुड फॉर डिजाइनिंग कंटेंट फॉर वेब पब्लिशिंग। मतलब अगर आप कोई ऐसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हो जो आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है, पब्लिश करना है, तो डायरेक्ट उसको वेब लेआउट में आप देख के एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। शॉर्टकट की Alt+W then L। यहाँ पे लिखा है व्हेन डू यू यूज द वेब लेआउट। अब आप वेब लेआउट का यूज़ कब करोगे, जब आप कोई ऐसे वेबसाइट पे कुछ अपना टेक्स्ट पब्लिश करोगे, तो वेब लेआउट का यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे जो कि है आउटलाइन। अब आउटलाइन का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास क्या है, जैसे आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखने के साथ साथ ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे बुलेट पॉइंट्स में पैराग्राफ्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हर पैराग्राफ के बाद बुलेट पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा। सिंपल इसका ये मतलब है कौन सा ऑप्शन का, आउटलाइन मोड का। डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन द आउटलाइन फॉर्म। इसकी शॉर्टकट दी हुई है, यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड नेविगेटिंग द लार्ज डॉक्यूमेंट। जितने लार्ज डॉक्यूमेंट होते हैं उन सबको आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ड्राफ्ट मोड। ड्राफ्ट मोड का यूज होता है सिंप्लीफाई द व्यूज हाइडिंग एलिमेंट्स लाइक हेडर एंड फुटर। मतलब ड्राफ्ट मोड भी बिल्कुल सेम होता है हमारे वेबसाइट वाले मोड के जैसे ही। इसमें क्या है, इसमें भी आपके पास हर बुलेट पॉइंट, हर पैराग्राफ के बाद बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये भी आपके जो आपका जो पेज है प्रिंट लेआउट वाला, उसको कन्वर्ट करके देगा किसमें,
वेबसाइट मोड में, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट और वेब लेआउट ऑलमोस्ट दोनों सेम ऑप्शंस होते हैं। अब उसके बाद आते हैं शो ग्रुप पर। यहाँ पर आपके पास शो ग्रुप में अगेन ऑप्शंस होते हैं जिनको आप शो एंड हाइड कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर लिखा है रूलर। रूलर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास आपका पेज है, अगर हमारे पास हमारा पेज है तो पेज के यहाँ पर एकदम टॉप में रूलर होता है जहाँ पर आप मार्जिन को सेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पर आपका रूलर है तो यहीं से लिखना स्टार्ट होगा, यहाँ पे रूलर खत्म हो रहा है तो यहीं पे हमारा जो टेक्स्ट है वो एंड हो जाएगा। तो इस वाले रूलर को शो एंड हाइड आप कर सकते हो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। व्यू पे जाके शो को अगर आप यहाँ पे चेकबॉक्स होता है, अगर उसको अनेबल कर दोगे तो रूलर आ जाएंगे, अगर इस वाले ऑप्शन को आप डिसेबल रखोगे तो रूलर हाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा गिवन है। शोज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स, ये हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं और यहाँ पर वर्टिकल रूलर भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू देन आर, व्हाट इज द रूलर यूज्ड इन वर्ड। तो किसके लिए यूज होता है? अपने टेक्स्ट की मार्जिन को अलाइनमेंट करने के लिए कि मुझे कहाँ से टाइपिंग करनी शुरू करनी है। उसके बाद आते हैं ग्रिड लाइंस पर। डिस्प्ले ग्रिड फॉर प्रिसाइज अलाइनमेंट। तो ग्रिड लाइंस पे आपके पास आ जाती है, अगर आपने टेक्स्ट लिख रखा है तो टेक्स्ट के ऊपर कुछ लाइंस आ जाएगी यहाँ पे। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू देन जी, वाई वुड अ डिजाइनर यूज ग्रिड लाइंस। अब इसको यूज क्यों करेंगे? अगर आप कुछ बना रहे हो, कोई छोटी शेप आपको बनानी है बट परफेक्ट ग्रिड लाइन के अंदर बनानी है, तो ग्रिड लाइन को ऑन करके उन शेप्स को उसमें बना सकते हैं। नेविगेशन पेन होता है ये ओपन साइड्स पैनल टू मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट। मतलब ये साइड एक पैनल आपका ओपन हो जाएगा जिसको हम नेविगेशन पेन बोलते हैं। अगर मुझे कोई वर्ड सर्च करना है तो मैं उसको यहाँ से सर्च बार से आके सर्च कर सकती हूँ, जो मुझे बताएगा कि यहाँ पे कितने हेडिंग्स में ये है, कितने पेजेस पर ये गिवन है। तो अगर मान लो कोई वर्ड सर्च करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, आपने न्यू वर्ड सर्च किया तो वो कितने कौन कौन से पेज पर है, कितने हेडिंग्स में वो है, तो वो सारा आपको नेविगेट करके बताएगा। ये नेविगेशन पेन का यूज होता है। हाउ कैन यू क्विकली फाइंड अ हेडिंग यूजिंग अ नेविगेशन पेन। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को नेविगेशन पेन को यूज करते हुए। अब आते हैं यहाँ पर जूम ग्रुप पर। तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, जूम हमें कितना परसेंट करना है, कितना परसेंट हमें जूम आउट करना है। उसके लिए यहाँ पे गिवन है हमें कि जूम अगर आपको करना है तो आपके पास जूम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें अलग अलग परसेंटेज गिवन होती है कि आपको 20% पे जूम करना है, 30% पे जूम करना है, 75% पे जूम करना है। तो अपने अकॉर्डिंगली जूम परसेंट डाल के आप उसको जूम कर सकते हो। 100% जूम होता है नॉर्मल जूम करने के लिए। अब मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया बट मुझे वापस से डिफ़ॉल्ट करना है तो मैं 100% पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट कर सकती हूँ। फिर आता है यहाँ पर वन पेज, मल्टीपल पेज एंड पेज विड्थ ऑप्शन। इसका क्या काम होता है? वन पेज से आपको पूरा एक पेज दिख जाता है स्क्रीन पर। जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक पेज हमें दिख रहा है, तो ऐसे पूरा जूम आउट हो जाएगा और सिर्फ एक पेज दिखेगा आपको अपनी स्क्रीन पर। फिर मल्टीपल पेजेस होता है जिससे बहुत सारे पेजेस दिखते हैं। अब इसमें तो बहुत सारे पेजेस आपको नहीं दिख पाएंगे भाई, बट वहाँ पे क्या होता है अलग अलग पेजेस आपके पास जितने पेजेस होते हैं वो सब एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे। 3 पेजेस हैं तो 3 पेजेस की वहाँ पे होती है इतनी कागज इतनी कि वो 3 पेजेस को अलाइन कर सके। बट 4 पेजेस हैं तो 3 पेज ऊपर दिखेंगे और एक पेज थोड़ा सा नीचे भी दिख जाएगा। ये मल्टीपल पेजेस होते हैं। व्यू 2 और मोर पेजेस साइड बाय साइड। उसके बाद पेज विड्थ होता है। पेज विड्थ से क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा और मतलब पूरा फिट हो जाएगा जिससे कि आप पेज की विड्थ को मेजर कर सको। तो पेज विड्थ का काम होता है पेज की विड्थ को मेजर करना। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं। एक जूम होता है, कितना परसेंट डॉक्यूमेंट को जूम करना है। एक 100% होता है जो कि रिस्टोर कर देता है, उसके बाद रीसेट कर देता है। उसके बाद वन पेज जो पूरे पेज को दिखाएगा। मल्टीपल पेजेस, इससे मल्टीपल पेजेस दिखेंगे आपको स्क्रीन पर। और पेज विड्थ आपके पेज के विड्थ को वहाँ पे जूम इन करके दिखाएगा। अब आते हैं हम विंडो ग्रुप पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप आप कह सकते हो अपने व्यू टैब का, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप इसको कह सकते हैं बिकॉज अगर आप लार्ज डेटा फाइल्स पे वर्क कर रहे हो तो इस ग्रुप का यूज़ आपको करना पड़ेगा। क्या होता है विंडो ग्रुप में? पहला ऑप्शन इसमें होता है किसके लिए? न्यू विंडो के लिए। न्यू विंडो का काम होता है ओपन अनदर विंडो फॉर द सेम डॉक्यूमेंट। कि अगर आपके पास आपकी एक फाइल है और अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक और फाइल आपकी बन जाएगी, बिल्कुल सेम डुप्लीकेट बन जाएगी एक फाइल। तो एक फाइल को आप अपने नेम से सेव कर सकते हो और एक फाइल को हम सेव एज कर सकते हैं किसी दूसरे नेम से। तो एक ही फाइल की अगर 2 कॉपीज 2 डुप्लीकेट्स आपको बनानी है तो यूज़ करना होगा कौन सा ऑप्शन का? न्यू विंडो ऑप्शन। अब आते हैं अरेंज ऑल पर। अब मान लेते हैं कि आपने 2 फाइल्स को क्रिएट कर लिया, 2 फाइल्स हमने बना ली। अब मैं चाहती हूँ वो दोनों फाइल्स मुझे एक ही स्क्रीन पर दिख जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अरेंज ऑल। जैसे सारी फाइल्स जो हैं वो एक ही स्क्रीन पे अरेंज हो जाए।
टाइल्स ऑल द ओपन विंडोज Alt+W देन A, मतलब सारी ओपन विंडोज को एक ही स्क्रीन पे दिखा देगा। ये एक स्क्रीन, फिर ये एक फाइल, ये फाइल नंबर आपकी 2, ये फर्स्ट वाली फाइल हो गई आपकी वर्ड फाइल 1, फिर ये वर्ड फाइल 2। उसके बाद होता है व्यू साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का काम होता है कि दो फाइल्स को साइड बाय साइड में देखना। जैसे अरेंज है तो अरेंज हो जाएंगी, ऊपर और नीचे आ जाएंगी, बट व्यू साइड बाय साइड से आपको साइड बाय साइड में देखनी, हॉरिजॉन्टली देखेंगे साइड बाय साइड में। तो ये साइड बाय साइड का काम है। कंपेयर टू टू डॉक्यूमेंट्स, आप दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। एक फाइल इधर दिखेगी आपको और एक फाइल ठीक ऐसे थोड़ी सी लाइन होगी और एक फाइल इधर दिखेगी, तो दोनों फाइल्स को आप एक साथ देख सकते हो। उसके बाद होता है स्प्लिट। अब स्प्लिट का काम होता है कि हमारी एक फाइल है, एक ही फाइल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें। जैसे ये एक पूरी फाइल है, अगर मैं इस वाली फाइल को स्प्लिट करना चाहती हूँ तो इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे अलग अलग। एक में सारी स्लाइड्स होगी, जितनी भी स्लाइड्स हैं हमारी, अगर इस वाली फाइल में बात करें तो टोटल कितनी यहाँ पे स्लाइड्स हैं आपके पास, टोटल 10। तो अगर हम स्प्लिट का यूज़ करेंगे तो 2 फाइल बन जाएंगी 10 स्लाइड्स। ये काम होता है स्प्लिट का, मतलब एक ही फाइल को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा, बट पूरा कंटेंट दोनों फाइल्स में रहेगा। ये स्प्लिट का वर्क होता है। स्प्लिट्स विंडो टू सी पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट Alt+W देन S, मतलब एक ही फाइल को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, 2 पार्ट्स में तोड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं। मेन ऑप्शन तो ये 4 है, व्यू विंडो, व्यू साइड बाय साइड, अरेंज ऑल और स्प्लिट। ये मेन 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस और होते हैं व्यू टैब के अंदर ही, जो कि होता है साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग के लिए। इसका क्या काम होता है साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग का, किसी को याद है? हाँ, दोनों फाइल्स, जैसे हमने बहुत सारी फाइल्स बना, बहुत सारी फाइल्स हैं, अब 2 फाइल्स हैं मान लेते हैं और दोनों को एक साथ मुझे स्क्रॉल करना है, तो हमें यूज़ करना होगा ये वाला ऑप्शन साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग का। तो स्क्रॉल बोथ डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, दोनों को एक साथ में क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। रीसेट विंडो, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रीसेट विंडो के लिए कि अगर आपकी विंडो की पोजीशन मूव होगी, अगर आपने विंडो की पोजीशन को मूव कर दिया तो आप उसको रीसेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन रीसेट विंडो। इससे रीसेट होता है Alt+W देन Z टू रीसेट द लेआउट व्हेन कंपेयरिंग डॉक्स। देन होता है थर्ड ऑप्शन जो कि है स्विच विंडो का। स्विच विंडो क्या काम करते हैं बताओ? प्रीवियस नेक्स्ट स्विच करना होता है, इस विंडो को देखो, अगर बहुत सारी फाइल्स आपने बना रखी हैं 1 2 3 4 और उन सबके नेम के बने, तो आप डायरेक्ट उस पर स्विच कर सकते हो कि हमें कौन सी विंडो पे जाके वर्क करना है। अगर मैं फर्स्ट वाली फाइल करूँ और मुझे जाने डायरेक्ट 4th वाली नंबर की फाइल पे, तो मैं स्विच विंडो की हेल्प से फाइल का नेम देख के डायरेक्ट उस पर जंप कर सकती हूँ। ये काम होता है स्विच विंडो का, स्विच करना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि वाई ओपन अ न्यू विंडो फॉर द सेम डॉक्यूमेंट। अब आप क्यों ओपन करोगे, ताकि अगर हमें डुप्लीकेट फाइल्स बनानी है तो ओपन कर सकते हैं। हाउ कैन यू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड, तो साइड बाय साइड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कंपेयर कर सकते हो। या फिर हमने कंपेयर ऑप्शन एक और टैब में पढ़ा था, वो किसने पढ़ा था? कंपेयर का ऑप्शन, कंपेयर ऑप्शन एक तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 फाइल्स को कंपेयर करना, और एक और होता है किसी और टैब में रिव्यू में होता है कंपेयर, एक वहाँ से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद लिखा है बाय यूज साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग। अब दोनों फाइल्स को एक साथ क्यों स्क्रॉल करना है हमें? अगर दोनों फाइल्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ तो स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर दोनों को एक साथ स्क्रॉल नहीं भी करना आपको, तो एक फाइल से इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन को ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर एक बार में एक ही स्क्रॉल होगी। उसके बाद व्हेन टू यूज़ रीसेट विंडो पोजीशन, इसको यूज़ क्यों करते हैं हम? ताकि जब हमारी फाइल की पोजीशन मूव हो जाए उसको हम वापस से सही कर सकें, उसके लिए होता है। स्विच बिटवीन टू ओपन डॉक्यूमेंट्स क्विकली, हाउ डू यू स्विच, मतलब स्विच कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट आप स्विच विंडो पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारे पास, लास्ट में होता है मैक्रोज का। वर्ड में मैक्रोज का एक ऑप्शन होता है, उसका क्या यूज़ होता है? रिकॉर्डिंग करने के लिए, और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो कैलकुलेशन का पर काम नहीं होता, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए वो बात ठीक है, बट रिकॉर्डिंग करने के बाद और क्या कर सकते हो उससे?
कॉपी पेस्ट। हाँ, उसका एक वर्ड होता है अप्लाई होता है, जैसे रिकॉर्डिंग है वैसे एक और वर्ड है। अभिषेक चाल है, मैक्रोस का क्या यूज होता है वर्ड में? वो जैसे ये मूव कर दिए वैसे ही मूविंग का कुछ करते हैं, वन बाय वन आते रहते हैं, हम नंबरिंग हम जोड़ देते हैं कि इसके बाद ये शीट आनी चाहिए, इसके बाद ये, वो तो कुछ और होता है, वो कस्टमाइज आप कह रहे हो, वो स्लाइड शो का पार्ट है कि पावर पॉइंट का आगे इसके बाद ये स्लाइड आनी चाहिए, फिर ये स्लाइड आनी चाहिए, वो पावर पॉइंट है। एनी गेसेस और कोई कशिश निशा? सही बोल रहे। इसमें देखो मैक्रो जो आप कह रहे हो ना कैलकुलेशंस, वो तो एक्सेल का पार्ट है, उसको एक्सेल में देखेंगे, बट सही कह रहे हो। इससे आप जैसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस पर जाकर आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। अब रिकॉर्डिंग का क्या काम होता है, जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसका जो कलर हो रखा है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर पिंक हो रखा है और बोल्ड है ये टेक्स्ट थोड़ा सा, इसमें कुछ ब्रैकेट्स लगे हैं, इसके नीचे मान लेते हैं हमने अंडरलाइन भी लगा दी, तो ये कुछ फॉर्मेटिंग्स आपने कर दी। अब यही सेम फॉर्मेटिंग मैंने रिकॉर्ड भी कर दी। अब रिकॉर्ड करने के बाद मुझे यही वाली सेम फॉर्मेटिंग लगानी है अपने किसी और टेक्स्ट पर, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हमें जाना होगा उसी ऑप्शन पे, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा व्यू मैक्रोज करके, व्यू मैक्रोज पे आके आपको अपना वाला मैक्रो सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट आपको रन पे क्लिक कर देना, तो वो फॉर्मेटिंग आपकी उस न्यू वाले पेज पे लग जाएगी। फॉर्मेट पेंटर से हो सकता है, बट उससे बस एक ही बार हो पाएगा ना, उसको बार बार करने के लिए आप एक बार रिकॉर्ड करके रख लो। और फॉर्मेट पेंटर का तो सिर्फ यही है कि वो उसी वाली फाइल में हो पाएगा, उसी फाइल में हो पाएगा ना, और एक ही बार होगा। उसको बार बार अगर हमें करना है तो फिर उसके लिए अलग एक ट्रिक होती है फॉर्मेट पेंटर को करने के लिए, उसके लिए आपको उसको अनेबल करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 6 टाइम उस पर क्लिक करने, तो इतना नहीं करना, तो डायरेक्ट उसमें मैक्रोज का यूज़ कर सकते हो। मतलब मेन काम होता है किसी भी स्टेप को रिकॉर्ड करना और दूसरे पेजेस पर जाकर उसको रन करना, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन था इसमें मैक्रोज का, तो आई होप कि आपको व्यू टैब क्लियर हो गया होगा। पहले हमने कुछ रीडिंग मोड्स देखे, रीडिंग मोड्स को देखने के बाद आपने कुछ जूम इन जूम आउट वाले ऑप्शन देखे, फिर न्यू विंडोज़ के ऑप्शन देखे और फिर लास्ट में ये मैक्रोज देखे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा MS वर्ड पूरा कंप्लीट हो गया। सारे टैब्स पढ़ लिए, कौन कौन से ग्रुप होते हैं ये पढ़ लिए, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये भी इसमें हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, बट एक्सेल से पहले रिवीजन क्लास कर लेंगे एक MS वर्ड की, जिसमें सारे बस टैब्स के नेम होंगे और कुछ नहीं होगा। एक टैब होम है, होम के अंदर ये ग्रुप है, उसमें इतने ऑप्शन हैं और उनकी शॉर्टकट ये, तो एक बार उसकी रिवीजन भी कर लेंगे साथ में और फिर शुरू करेंगे अपने एक्सेल से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।